कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 11वां अध्याय का 53वां और 54वां श्लोक। 11वां अध्याय का 53वां श्लोक। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसी मा यथा। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार का यानी कि चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। दृष्टवांसी मां यथा का अर्थ है, तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। नाह वेदैन तपसा न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम का अर्थ है, यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है, तभी तो वह 100 रुपए में देता है। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर तथा बहुत बड़ा यज्ञानुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते। वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन ने इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है, परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के भी किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर दिखते हैं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्वरूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्वरूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्वरूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है। विश्वरूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन जैसे शूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्वरूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। 11वां अध्याय का 54वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य हमेवं विधोर्जुन का अर्थ है, यहाँ तो पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो।
भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो। इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धीन्द्रियों आदि के द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। ज्ञातु द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम का अर्थ है, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं हैं। ज्ञातुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेवः सर्वम और सत्सच्चाहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे, मेरे को देख सकता है। प्रवेष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण होने पर भक्त की सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह एक विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है, उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हों, ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक यत्किंचित इच्छा रही हो, उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।